हेलो नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 जो कि राजनीतिक से संबंधित है। उसमें हम विविधता की समझ वाले चैप्टर को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अपनी कक्षा में चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, क्या कोई ऐसी साथी है जो बिल्कुल आपकी तरह दिखती हो। इस पाठ में आप पढ़ेंगी कि लोग एक दूसरे से कई मामलों में भिन्न होते हैं। वे न केवल अलग दिखते हैं बल्कि वे अलग अलग क्षेत्र से भी आते हैं। उनके धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि भी भिन्न होते हैं। ये विभिन्नताएं हमारे जीवन को नई तरह से रोचक एवं समृद्ध बनाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही भारत में विविधता है। विविधता या अनेकता हमारे जीवन को किस तरह बेहतर बनाती है। भारत कितनी विविधताओं वाला देश है, देश कैसे बना, क्या सभी तरह की विभिन्नताएं जो है वह विविधता का ही भाग होती है। चलिए कुछ उत्तर पाने के लिए हम इस पाठ को आगे की ओर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, पिक्चर बनाए गए हैं, ये अलग अलग बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा पिक्चर है। आगे बढ़ते हैं। आपकी उम्र के 3 बच्चों ने ऊपर दिए गए चित्र बनाए हैं। ये वाले खाली बक्से में आप अपना चित्र बनाइए। यहाँ जो खाली बक्सा है इसमें आप अपना चित्र बना सकते हैं। ठीक है, चित्र बनाइए। क्या आपका चित्र जो है वो अन्य 3 चित्रों जैसा ही है? हो सकता है कि आपका चित्र इन तीनों से बहुत भिन्न हो, जैसे कि ये तीनों चित्र जो है वो आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते। ये सभी चित्र, तो इसमें यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ये जो चित्र सब हैं वो सब आपस में इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हर आदमी की कला जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम विविधता और उसकी समझ रखा गया है। ठीक है, तो ऐसा इसलिए है कि हम सबका चित्रकारी करने का जो अपना अपना एक तरीका होता है, ऐसा इसलिए है कि हम सबका जो चित्रकारी करने का जो अपना अपना तरीका है, वह तरीका जो है होता है, जिस तरह हमारी चित्रकारी से विविधता है, उसी तरह हमारे रूप, रंग, खान पान आदि में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, अपने बारे में निम्नलिखित जानकारी दीजिए। बाहर जाते समय मैं डैश पसंद करता हूँ। यह आपके रैंडमली है, इसमें आप अपनी जानकारी अपने पास लिख कर रख सकते हैं। ठीक है, इसे आप फिल करिएगा तो आपको जो है समझ और भी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। अपनी अध्यापिका की सहायता से यह पता कीजिए कि आप में से कितनी साथियों के जवाब जो हैं वो एक जैसे हैं। क्या कक्षा में कोई ऐसी साथी भी है जिनकी सूची आपकी सूची से हूबहू मिलती है? शायद नहीं हो। हालांकि ऐसा होगा कि कई साथियों के कुछ जवाब जो है वो आपके जवाबों से मिलते जुलते होंगे। कितने साथियों का आपके जैसी किताब पसंद है? कितने साथियों को? और आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुल मिलाकर कितनी भाषाएं जो है वह बोलते हैं? इनसे अब तक आपको यह अंदाज़ा हो गया होगा कि कई मामलों में आप अपनी साथियों की तरह जो हैं वह हैं और कई मामलों में आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। दोस्ती करना पैराग्राफ है। इसमें कहा जा रहा है कि क्या ऐसे इंसान से दोस्ती करना आपके लिए आसान होगा जो आपसे बहुत भिन्न है? नीचे दी गई कहानी पढ़ें और इस बारे में सोचें। मैंने इसे एक मजाक की तरह लिया, मजाक जो कि फटे पुराने कपड़े पहने उस छोटे से लड़के के लिए था जो जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर अखबार बेचता था। मैं जब भी वहाँ से साइकिल से गुजरता, वह अंग्रेजी का अखबार हाथ में लहराते हुए मेरे पीछे भागता और उस दिन की सुर्खियों को हिंदी अंग्रेजी के मिले जुले शब्दों में चिल्ला कर सुनाता रहता। इस बार मैं पटरी के सहारे रुका और मैंने उससे हिंदी का अखबार मांगा। उसने मुंह खुला रह गया। उसका मुंह, जिस व्यक्ति से उसने मांगा अखबार, उसने पूछा, मतलब आपको हिंदी आती है? बिल्कुल, मैंने अखबार के पैसे देते हुए कहा। क्यों, तुमने क्या सोचा? वह रुका और पर आप लगते हो बड़े अंग्रेज हो। अब वह बोला,
मतलब कि आप हिंदी पढ़ भी सकते हैं? उस लड़के ने पूछा। ठीक है, जो कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है, हाँ बिल्कुल पढ़ सकता हूँ। इस बार मैं थोड़ा अधीर होते हुए बोला, मैं हिंदी बोल सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और लिख भी सकता हूँ। मैंने स्कूल में दूसरे सब्जेक्ट विषय के साथ हिंदी पढ़ी है। ठीक है, सब्जेक्ट उसने पूछा। जब कभी स्कूल नहीं गया उसको मैं क्या समझाता कि सब्जेक्ट क्या होता है, वह कुछ होता है। मैंने शुरू किया ही था कि बत्ती हरी हो गई और मेरे पीछे गाड़ियों के जो हॉर्न है उसका शोर 100 गुना बढ़ गया। मैंने भी अपने आप को ट्रैफिक के साथ आगे बढ़ा दिया। अगले दिन वह फिर से वहाँ पर था। वह मुस्कुरा रहा था और मेरी तरफ हिंदी का अखबार बढ़ाते हुए उसने कहा, भैया आपका अखबार, अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। अंग्रेजी का यह शब्द उसकी जबान पर जो है अजीब लग रहा था। ऐसा लगा मानो अंग्रेजी में सब्जेक्ट शब्द का जो दूसरा अर्थ है वह है प्रजा से। ठीक है, उस अर्थ में वह उसका प्रयोग कर रहा है। आओ, यह कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है। ओह, यह तो कुछ पढ़ाई लिखाई से संबंधित है, मैंने कहा। उसके बाद चूंकि बत्ती लाल हो गई थी सो मैंने पूछा, तुम कभी स्कूल गए हो? कभी नहीं, उसका जवाब था, कभी नहीं। उसने जवाब दिया। फिर बात बढ़ाते हुए उसने गर्व से कहा, मैं जब इतना ऊंचा था तभी से मैंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। उसने मेरी साइकिल की गद्दी के बराबर अपने आप को नापा। पहले मेरी माँ मेरे साथ आती थी लेकिन अब मैं अकेले ही कर लेता हूँ। अभी तुम्हारी माँ कहाँ है? मैंने पूछा। पर तब एक बत्ती हरी हो गई और मैं चल पड़ा। मैंने उसे अपने पीछे नहीं कहीं से चिल्लाते हुए सुना, वह मेरठ में है। और उसके साथ बाकी ट्रैफिक के शोरगुल में मैं फिर डूब गया। मेरा नाम समीर है, उसने अगले दिन कहा और बड़े शर्माते हुए मेरा नाम भी उसने पूछा। आपका नाम क्या है? उसने पूछा। यह तो बड़े आश्चर्य की बात थी। मेरी साइकिल डगमगाई और मेरा नाम भी समीर है ऐसा मैंने बताया। क्या आपकी आंखें एकदम से चमक उठी? हाँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें पता है समीर का अर्थ हवा, पवन और पवन पुत्र कौन है जानते हो ना? उसने ऐसा पूछा। हनुमान, और बताया भी हनुमान होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ, तो अब से आप समीर 1 और मैं समीर 2। उसने खूब खुश होते हुए कहा, हाँ ठीक है। मैंने जवाब दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। हाथ मिलाओ समीर 2। उसका छोटा सा हाथ मेरे हाथ में एक नन्ही चिड़िया की तरह समा गया। मैं साइकिल चलाकर आगे बढ़ चुका था पर उसके हाथ की गर्माहट अब तक मैं महसूस कर रहा था। अगले दिन उसके चेहरे पर उसकी चिरपरिचित मुस्कान, यानी कि एक अपरिचित जो मुस्कान है वह, मेरठ में बड़ी गड़बड़ी हो गई है, उसने कहा। मुस्कान नहीं थी, यानी कि चिरपरिचित, यानी कि जो एक अद्भुत मुस्कान थी वो उसके मुख पर नहीं थी, क्योंकि मेरठ में जो है वह बड़ी गड़बड़ी हो गई है, ऐसा उसने कहा। वहाँ दंगे में बहुत लोग मारे गए हैं। मैंने मुख्य अखबार की सुर्खियों की तरफ देखा। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांप्रदायिक दंगे। लेकिन समीर, मैंने शुरू किया ही था, मैं मुस्लिम समीर हूँ, वह बोल पड़ा, और मेरे सभी लोग मेरठ में हैं। उसकी आंख भर गई जब मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने नज़र ऊपर नहीं उठाई। समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। क्या यह समीर उन्हें दोस्त बनाने से रोक पाएगा? क्या मतलब कि ये जो समीर और समीर 1 और समीर 2 में जो अंतर है, क्या उन्हें इस अंतर के कारण दोस्त बनने से रोक पाएगा? इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। तो बच्चों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए